नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा जीएस का 21वां प्रैक्टिस सेट है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी या एसएससी सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, कुल संघ शासित क्षेत्रों में से एकमात्र में ही उसका अपना न्यायालय है, वह संघ शासित क्षेत्र है। अब यह बताना है इनमें से कौन सा संघ शासित क्षेत्र है। तो चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दमन दीव है या पुडुचेरी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भैया? देखो, चंडीगढ़ का क्या है, चंडीगढ़ का न्यायालय है पंजाब और हरियाणा में है। ठीक, वही बात करें दमन एवं दीव का बंबई में अर्थात मुंबई। ठीक, और बात करें पुडुचेरी मद्रास अर्थात चेन्नई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रथम रेल लाइन कब बिछाई गई थी? 1835 में, 1851 में, 1853 में या 1854 में? तो भैया 1853 में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। कितने किलोमीटर थी? 34 किलोमीटर। ठीक है, वही बात करें किसके शासनकाल में हुई थी? कौन उस समय गवर्नर जनरल था? गवर्नर जनरल कौन था भैया? गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी उस समय कौन था? गवर्नर जनरल। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? तो कौन सा भाग है? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6? तो देखो, बात करते हैं भाग 3 में क्या है। भाग 3 में मौलिक अधिकार आर्टिकल कितने से कितने तक है? आर्टिकल 12 से 35। वही बात करें भाग 4, नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51। वही भाग 5 संघ, आर्टिकल 52 से 151 तक। वही भाग 6 में राज्य, आर्टिकल 152 से 237 तक। ठीक है, क्या है हमारे भाग 6। वही बात करें ग्राम पंचायत, आर्टिकल 40, ग्राम पंचायत की स्थापना या गठन की बात आर्टिकल 40 में की गई है और आर्टिकल 40 किसमें आता है? नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसे सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? कुंवर सिंह ने दिया था,
तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने या मंगल पांडे ने? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो सबसे पहले जो अपना बलिदान दिया था वो मंगल पांडे ने दिया था। अब बात करें मंगल पांडे ने जो विद्रोह है कब स्टार्ट किया था, तो 29 मार्च 1837 में, 1857 में बैरकपुर छावनी अर्थात मेरठ से इन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। जो गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूसों को इन्होंने प्रयोग करने से मना कर दिया था। ठीक है, वहीं बात करें कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर से थे। जगदीशपुर से विद्रोह इन्होंने प्रारंभ किया था। तात्या टोपे ने कानपुर से, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से स्टार्ट किया था भैया? रानी लक्ष्मीबाई ने स्टार्ट किया था झांसी से, ठीक है। अब बात करते हैं तात्या टोपे और रानी लक्ष्मी की। तो देखो तात्या टोपे का बचपन का नाम इनके बचपन का नाम बहुत फेमस है भैया, रामचंद्र पांडुरंग, इनके बचपन का नाम था, ठीक है। वही बात करें रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, ठीक। वही बात करें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी ग्वालियर में हुई थी, ठीक है भैया। ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यात्री एवं बटुता कहां से भारत आया था? वो कौन से देश का था जब वो भारत आया था? मार्को का था, फारस का था, तुर्की का था या मध्य एशिया का था? तो भैया इबन बतूता एक इसकी यात्रा व्रत रचना है जिसका नाम रहेगा। कैसी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में, ठीक है। वही बात करें किसके शासनकाल में ये भारत आया था? तो भैया इसका सही आंसर तो मोरक्को से ये निवासी था इबन बतूता, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। फिर इसने ही अपना राजदूत बनाकर चीन में भेजा था इबन बतूता को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो शहरी गरीबी दूर करना था, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना था, अल्पसंख्यकों को उन्नत करना था, या गरीबों में सबसे अधिक बीमार की मदद करना था। तो इसका जो उद्देश्य था वो था गरीबों में सबसे अधिक बीमार व्यक्ति की मदद करना, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सुनामी का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? अब सुनामी का कारण बताना है कि किस कारण सुनामी आती है। सुनामी का जो मुख्य कारण ज्वालामुखी है, भूकंप है, चक्रवात है या पृथ्वी चक्रवात है? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भूकंप। भैया सबसे ज्यादा भूकंप कहां आते हैं? सबसे ज्यादा भूकंप कहां पे आते हैं? तो भैया भूकंप आते हैं जापान में, ठीक। और किस महासागर में आते हैं? महासागर की बात करूं तो भैया सबसे ज्यादा जो भूकंप महासागर में आते हैं वो आते हैं प्रशांत महासागर में। प्रशांत
महासागर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्देशित करता है? आर्टिकल 51 का क्या? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 343 या आर्टिकल 80? देखो बात करें आर्टिकल 51 में क्या है, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 के क्या में है? आर्टिकल 370 सबसे फेमस है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य के संबंध में है ये आर्टिकल। ठीक है, वहीं बात करें आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा। वहीं बात करें आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 80 में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें संसद के दोनों सदन प्लस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जैसे पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के सदस्य भाग लेते हैं। यह कौन सा संविधान संशोधन होता है? यह होता 70वां संविधान संशोधन। वह संशोधन हुआ था 1992 में। ठीक, तो आर्टिकल 80 भी बता दिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 343 है। ठीक, वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो कौन सा आंदोलन था भैया? वो सेंट्रल असेंबली में बम ब्लास्ट। तो यह हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को। वहीं काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को। ठीक, और वहीं बात करें जलियांवाला बाग 5 फरवरी 1922। कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। भैया 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था चोरी चोरा कांड में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि जब उन पुलिसकर्मियों को जलाया था तो उस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। ठीक, वही बात करें सेंट्रल असेंबली में बम ब्लास्ट में कौन कौन थे? एक तो भगत सिंह थे, दूसरे बिट्टूकेश्वर दत्त थे। ठीक, और बात करें काकोरी डकैती में कितने थे? लगभग 40 व्यक्ति थे, जिनमें 4 को फांसी दी गई थी। पहले थे राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे थे अशफाक उल्ला खां भैया, तीसरे थे तुम्हारे राजेंद्र लाहड़ी और चौथे थे रोशन सिंह। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन, भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर का निर्धारण निम्न में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा, या वित्त मंत्रालय द्वारा, या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा? तो भैया इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखो इसका बात करते हैं रेपो दर। तो भैया जो आरबीआई है वो 4% की दर पर जो बैंक है आरबीआई से जुड़े हुए हैं उन्हें वो पैसे देती है। ठीक, वहीं रिवर्स रेपो दर जो ये हमारे बैंक है ना, आरबीआई इनसे वापस जो पैसा लेती है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। इसकी जो दर है भैया, इसकी जो दर है 3.13
3-5% के लगभग है। ठीक, अगर आरबीआई इन्हें पैसे देगी तो 4% में देगी, अगर इनसे लोन लेती है तो कितने परसेंट का ब्याज देगी? 3.35%। ठीक, तो इसका सही भारतीय रिजर्व बैंक क्या करेगा? रेपो दर और रिवर्स रेपो दर की का निर्धारण करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व, तत्व नहीं भैया गैस, अगर तत्व की बात करें तो तत्व तो भैया हाइड्रोजन ही हो जाएगा, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसके लिए ऑप्शन बदलिए भैया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो बात करते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अगर हम ब्रह्मांड में बात करें नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जा सकती है, तो ब्रह्मांड में जो नाइट्रोजन है 78.08% के लगभग नाइट्रोजन ब्रह्मांड में पाई जाती है, अर्थात वायुमंडल में पाई जाती है। वहीं बात करें ऑक्सीजन की, भैया ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? ऑक्सीजन जो पाई जाती है 20.95%, जिसे हम कह देते हैं लगभग 21%। वहीं बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वायुमंडल में कितने पाई जाती है? तो भैया 0.005% हाइड्रोजन पाई जाती है। और बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो पाई जाती है भैया वायुमंडल में 0.036% वायुमंडल पाई जाती है। अगर बात करें तत्व की ब्रह्मांड में तत्व कौन सा पाया जाता है, तो भैया हाइड्रोजन पाया जाता है, पर लेकिन गैस की बात करें तो नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन क्या होते हैं? निम्न में से कौन सा सौरमंडल का सबसे वायुव्य ग्रह है? अब कौन सा ग्रह है? नेपच्यून, यूरेनस, शनि, मंगल। तो देखो मंगल की बात करें तो इसे लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है, लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। अगर शनि की बात करूं, शनि की एक खासियत है, इस ग्रह के चारों ओर क्या पाई जाती है भैया? वलय, वलय पाई जाती है। शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाई जाती है? वलय पाई जाती है। वहीं यूरेनस, यूरेनस की कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन ये जो है बर्फीय आकार का होता है, पर इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये सबसे बड़ा तीसरा ग्रह है, सबसे बड़ा तीसरा ग्रह, नंबर 3 का ग्रह है ये। ठीक, नेपच्यून क्या है? गैसीय ग्रह है, गैसीय ग्रह। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमोनिया हाइड्रोक्लोराइड के रासायनिक सूत्र की पहचान कीजिए। अमोनिया हाइड्रोक्लोराइड, अब NH4OH, NH4O2, NH3O, NH2OH, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? अमोनिया, NH4 हाइड्रोक्साइड OH, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है या केरल है? अगर बात करूं मैं केरल की, तो केरल में एक तो प्राकृतिक रबड़, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़। दूसरा जो पूछा जाता है ज्यादातर, वो पूछी जाती है छोटी इलायची, छोटी इलायची कहां पर पाई जाती है भैया? केरल में। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में क्या क्या पाया जाता है, उगाया जाता है? एक तो तंबाकू, तंबाकू सबसे ज्यादा उगाया जाता है आंध्र प्रदेश में। दूसरा मसाले। ठीक है, अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, देखो तमिलनाडु कोई फर्स्ट नंबर पे तो नहीं उगाता, पर लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज उगाता है वो धान का उत्पादन करता है।
इसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर का है, क्योंकि तमिलनाडु में तीन मतलब एक साल में 3 बार धान की खेती होती है तमिलनाडु में। वही बात करें कर्नाटक, इसका सही आंसर है कॉफी। और दूसरा भैया एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल पूछा जा रहा है, सूरजमुखी। सूरजमुखी जिससे हम तेल निकालते हैं, वो कहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है उसका? कर्नाटक में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया था। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो स्थानांतरित की थी वो 1326 से 27 तक की थी, क्योंकि 26 में घोषणा की थी और 27 में उसे दिल्ली से लेके चला गया था। कहां पे लेके गया था? चुनाव में, जौनपुर, मुर्शिदाबाद या दौलताबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दौलताबाद में दिल्ली से दौलताबाद को ले गया था। ठीक, वहीं आगे बात करता हूं मैं, आगे बात करूंगा। उस समय के बाद जो है ना, ये फिर पुनः दौलताबाद से दिल्ली को अपनी राजधानी लेकर आ गया था। इसकी सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है होली। होली में भाग लेने वाला प्रथम कौन था? ये सुल्तान था भैया, प्रथम सुल्तान था होली में भाग लेने वाला। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, और यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। वही अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? आर्टिकल 51 के तहत मैं बता चुका हूं, आर्टिकल 54, आर्टिकल 51, आर्टिकल 53। बात करो आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होती है भैया? राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 54 में भैया, आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें भाग जो ले सकते हैं संसद के दोनों सदन, ठीक, और जी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, जैसे पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 54। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। चूलिया जलप्रपात डैश में चंबल नदी पर स्थित है। अब बताना कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो भैया इसका सही आंसर है राजस्थान में। अगर बात करूं सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है भैया कुचिकल। कौन सा जलप्रपात है? कुचिकल जलप्रपात। कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये है बराही नदी पर। और बात करूं कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक है, वहीं आगे बात करता हूं। भारत का न्यायाग्रह कौन से जलप्रपात को कहा जाता है? भारत का न्यायाग्रह कौन से जलप्रपात को कहा जाता है?
भैया उस जलप्रपात का नाम है चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो भैया ये जो स्थित है भैया, ये है इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर कहां पर है इंद्रावती नदी? ये चित्रकूट जलप्रपात कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा भारतीय राज्य अपने उत्तर पश्चिम और दक्षिण के बांग्लादेश से घिरा हुआ है? अब देखो, सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, ठीक। नंबर 2 असम, नंबर 3 मिजोरम या मेघालय, नंबर 4 त्रिपुरा, नंबर 5 मिजोरम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। ठीक, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के राज्य को, मतलब बांग्लादेश को टच करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 सितंबर को किसकी जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी की, अंबेडकर की, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या पंडित जवाहरलाल नेहरू की? अगर मैं बात करूं गांधी, 2 अक्टूबर को क्या मनाई जाती है? गांधी जयंती। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। ठीक, वही बात करूं नेहरू, 14 नवंबर। नेहरू की जयंती कब मनाई जाती है? ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर ही क्या बनाई जाती है? ये बनाई जाती है शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह के अंतर्गत नहीं आता है? अब देखो भैया, हैलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं? एक तो क्लोरीन होता है, फसल भर Br होता है, आयोडीन होता है, AS होता है और PS। ठीक, ये हैलोजन समूह के तत्व में आगे ब्रोमीन भी है, ये भी सही है, ये क्लोरीन भी है। ठीक, ये भी है। अर्थात इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये कौन सा तत्व है? ये है भैया अक्रिय गैस। कैसी है? अक्रिय गैस, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम 2, इसलिए यह अक्रिय गैस है। ठीक, कौन से तत्व में रहते हैं? ये 17वें समूह का तत्व है, 17वें समूह का तत्व है। जबकि ये कौन से 18वें समूह के तत्व है? 18वें समूह के तत्व है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? ये भैया एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है शायद। भैया आर्टिकल 80 है वो भैया राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करेगा? 12 सदस्य मनोनीत करता है। कितने सदस्य मनोनीत करता? 12 सदस्य मनोनीत करता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लेना। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है। आशा करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।